होंगे। तो आज दिन है शनिवार का, 1 जुलाई है और आज है श्रेयस का बर्थडे। तो मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मतलब अभी 11 बज रहा है। मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा तबीयत भारी भारी सी हो रही है, इसलिए आपको मेरा चेहरा सा दिख रहा होगा कि मैं सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह मैंने बनाया, फिर नहा धो के मैं चली गई थी पूजा वगैरह करने, मंदिर से होके आई, फिर घर पे पूजा और मैंने छोले भिगाए थे, चने। तो श्रेयस की फेवरेट डिश है छोले भटूरे, तो आज लंच में वही मैं बनाऊंगी। छोले मैंने बना लिया क्योंकि इनको ऑफिस जाना था, तो छोले मैंने बना दिया। तो ये पराठे के संग लेकर के गए हैं। अब चल रही हूँ मैं भटूरे का आटा लगाने के लिए। और बाहर अभी बारिश थोड़ी बंद है, पर बारिश कई दिन से लगातार चल रही है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा, और मैंने लाइट भी, इसीलिए थोड़ा रूम में अंधेरापन लग रहा है। तो मैं चल रही हूँ अभी आटा लगाने के लिए भटूरे का। थकान हो जाती है सुबह बहुत ज़्यादा ना, भागम भाग होती है ना, इसलिए बहुत सारे काम। तो बस मैंने कल रात में सेवई बनाई थी, तो बच्चे वही थोड़ा थोड़ा खा करके गए हैं। इन्होंने भी वही खा लिया और मैंने भी थोड़ा सा भी खा लिया था। और बाकी दिखाऊँ आपको मैं, छोले छोले बन गए हैं, ये देखिए। तो छोले मैंने कई बार आपके संग शेयर किया है। आई थिंक मेरे पुराने व्लॉग में आपको मिल जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरे बच्चों को वही टेस्ट बहुत पसंद आता है, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ। बाहर का वो खाना भी नहीं चाहते हैं, अगर कभी कहीं और भी खाते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायर होती है कि मम्मा आप बनाओ वैसा मुझे खाना है। तो इसलिए फिर कल मैंने पूछा कि क्या बनना है, तो बस बोला मेरी फेवरेट डिश ही बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। तो बस वही रात को मैंने चने भिगा दिए थे। तो बस चल रही हूँ मैं भटूरे का आटा लगाने के लिए। 1 घंटा रेस्ट हो जाएगा, बच्चों की छुट्टी 12:30 होगी, तो उसके बाद वो लोग आएंगे, तब मैं गर्मा गर्म उनके लिए भटूरे छान दूँगी। तो चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लगा दिया है और दिखाऊँ आपको, ये देखिए आटा लगा के मैंने रख दिया। अभी रेस्ट लेगा 1 घंटा, जब बच्चे आएंगे तब मैं भटूरे फ्राई कर दूँगी उन लोग के लिए। तो मैंने थोड़ा सा सूजी भी उसमें डाला था, सूजी से थोड़े करारे बनते हैं, क्रिस्पी करारे भटूरे बनते हैं। तो चुटकी मैं उसमें खाने का सोडा डाल देती हूँ और बाकी मैदा रहता है। तो आधा किलो से मैंने थोड़ा कम ही मैदा लगाया है, गूंथा है, क्योंकि ये ऑफिस चले गए हैं। बच्चे आएंगे तो खाएंगे और शाम को ही आएंगे, तो मोस्टली मुझे कम उम्मीद है ये खाएंगे तो एक आध शायद खाएंगे, तब मैं बना दूंगी, वरना या चावल ही खाएंगे छोले से, क्योंकि ज़्यादा बहुत नहीं ऑयली हम लोग खा पाते हैं। मेन बच्चों की फेवरेट होती है, इसलिए बर्थडे पे मैंने बना दिया। और काफ़ी टाइम बाद बनाया है, क्योंकि गर्मियों में भी बच्चों का बहुत मन था, पर हम लोग का घर आना जाना सब जगह हुआ और इतनी भागम भाग थी ना कि कहीं बच्चे नहीं खा पाए थे। मम्मी हालांकि बहुत वो हो रही थी कि बच्चे नहीं खा पाए, नानी उनकी। तो फिर हम लोग खुद ही बोले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो गर्मी में ट्रैवल वगैरह इतना ज़्यादा हम लोग का हो रहा था, तो जहाँ भी खाना हो रहा था बस लाइट खाना ही हम लोग खा रहे थे, थोड़ा बहुत ही खा रहे थे, ताकि तबीयत ना खराब हो कहीं भी किसी की। तो टचवुड किसी की तबीयत नहीं खराब हुई थी, क्योंकि हम लोग को लगातार एक एक दिन गैप कर करके ट्रैवल ही करना था, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। तो खाने पीने का ऐसा कुछ रहता नहीं है, मुझे भी खाने पीने का परहेज ही मेरा भी चलता है बहुत, तो मैं कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात।
बच्चों का रहता है, पर बच्चे भी गर्मी के कारण इतना ज़्यादा कहीं खोजे नहीं। उनको बस मस्ती करने को चाहिए था, सबके संग मिलना जुलना, खेलना कूदना, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। बाकी खाना पीना उतना कुछ कभी मायने नहीं रखता है हम लोग के हिसाब से तो, क्योंकि बहुत टाइम बाद वैसे ही मिलना जुलना होता है, तो हम लोग का खाने का शेड्यूल वगैरह सब कुछ ही चेंज हो जाता है। मन नहीं करता है, लगता है बात कर रहे हैं तो बात ही करते रहो बस। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने पेपर भी नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर, तो जा रही हूँ मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कभी कभी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत कभी नहीं शूट कर पाती हूँ। और इतनी बारिश हो रही है ना, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कपड़े फैलाना करना, और अभी मुझे मशीन भी लोड करनी है, तो देखती हूँ करती हूँ कि नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही मुझे गर्दन में, और ये पूरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल रात को भी मैंने आर्डेक्स की मालिश की और सिकाई वगैरह करते करते फिर मैं 10:30 तक सो गई थी। तो बच्चे कब सोए मुझे नहीं पता, और सुबह उठना होता है ना, क्योंकि सुबह टिफ़िन बच्चों का बनाना रहता है, तो 6 बजे तक उठ जाना होता है। पहले तो 5:30 ही हम लोग उठ रहे थे, पर अभी एक हफ्ते से टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब 6 बजे उठते हैं। 7 सवा 7 बच्चे चले जाते हैं, तो उसी हिसाब से मैं टिफ़िन वगैरह रेडी कर देती हूँ। उनके जाने के बाद मैं भी नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। बाकी का बचा हुआ काम फिर मैं बाद में करती हूँ, जैसे इनका टिफ़िन का खाना पीना, ये सब चीज़ें रहती हैं तो बाद में हो जाता है। इनके जाने तक फिर भी सारे काम निपट ही जाते हैं। लंच में बनाना रहता है, तो आज बच्चे जल्दी आएंगे थोड़ा, तो आज तो छोले भटूरे ही बन जा रहे हैं। और बाकी मैं देखती हूँ क्या कैसे करती हैं, तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, प्रेस वाले भैया कई दिन से उनको कॉल कर रहे हैं, तो वो नहीं आ रहे हैं, तो प्रेस के कपड़े बहुत सारे पड़े थे, दिखाऊँ आपको, वो देखिए, ये प्रेस के लिए आधे हैं और थोड़े मैंने प्रेस करके रात में रखे हैं। ये देखिए, ये मैंने इतने प्रेस कर लिए थे तो मैंने रख दिया है, और बाकी वो सब अभी मुझे प्रेस करना है। तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करती चलूँ, क्योंकि इकट्ठा फिर नहीं हो पाता है, और मुझे गर्दन और कंधे में दर्द होता है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं मशीन लोड करूँ, कपड़े धुलूँ या फिर प्रेस करूँ। तो देखती हूँ क्या कैसे करती हूँ, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मैंने सुबह बस ऐसे ही बाल बांध लिया था, तो मैंने कंघी वगैरह नहीं किया है, मन भी नहीं कर रहा है। गर्मी में उमस हो जा रही है ना, बारिश भी हो रही है ना, तो फ्लैट बंद है, तो गर्मी सी भी होने लग रही है। कई बार ठीक लग रहा है, पर आज सुबह से ही बहुत गर्मी और बेचैनी सी हो रही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऑन हो गया। आप लोग आ जाइए, भटूरे खा लीजिए। ये देखिए गर्मा गर्म भटूरे। तो बस अभी बारिश बहुत तेज आने वाली है, और वो देखिए मैंने मशीन भी लोड कर रखा है। उधर मशीन चल रही है, क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म धुलना था। ऑलरेडी 3 दिन से बारिश चल रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि कल संडे रहेगा, तो कल बच्चों के कपड़े सूख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लोड कर दिया। साथ में बच्चों को मैंने कहा अब खाना खा लो। श्रेयस का फ़ोन में काफ़ी उनके मैसेज वगैरह आ रखे थे, उनके बर्थडे, उनको सबने बर्थडे विश किया था, तो सबका भी रिप्लाई कर रहे हैं। और मैंने सोचा अपना थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे मैंने सुबह थोड़ी बहुत आपसे बातचीत की, उसके बाद फिर मैं काम में लगी रही। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, वीडियो कॉल, बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए मेरा वीडियो भी अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। तो चलिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड आज करूँगी, वरना मैं कल ही कर पाऊँगी। इसलिए पहले ये काम ज़रूरी है करना। और बच्चों को मैं खाना खिला देती हूँ, और कपड़े वगैरह भी मैं साथ के साथ चल रही हूँ, कर रही हूँ। ये ब्लूपर्स में काम आएगा। बर्थडे 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 बर्थडे।
दे मैं गाना मत गाए वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसा ही जी बिल्कुल। और बड़ा बस ना तुम्हारा फुलाते से हंसाया नहीं करिए, सारा पूरा बम्बू बाहर गया, वो वापस मुंह में चला यार बड़ा नहीं। तो श्रेयस जब कोचिंग गया हुआ था तब हम सब ने मिलके ये डेकोरेशन कर लिया था। ये ऑफिस से आ गए थे तो हम लोग ने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया। उसके बाद केक भी हम लोग आ गया था हमारे पास, तो केक मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था। तो मैं दिखाती हूँ डिज़ाइन आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और श्रेयस ने जो शर्ट पहनी वो उसकी बड़ी माँ ने दिया है, तो नई शर्ट थी इसीलिए हम लोग ने रख दिया था कि बर्थडे पे फिर नया उसके लिए नहीं लाएंगे, वही शर्ट वो पहन लेगा। तो वो बस पहन के रेडी हो गया है। तो यहाँ उसका टीका कर लिया हमने, और हम कैंडल नहीं जलाते हैं, बस टीका कर लेते हैं और उसके बाद फिर केक कटिंग करवाते हैं। तो मैंने इनको जब प्लेट दी टीका करने के लिए, तब इन्होंने टोका कि मैं मिठाई लेके आया था, तुमने मिठाई रखी नहीं प्लेट में। तो मैंने कहा 2 मिनट रुके, मैं फटाफट से लेकर आती हूँ। इन्होंने मना किया, मैंने कहा नहीं मैं लेकर आती हूँ। तो ये गुलाब जामुन लेकर के आए थे, श्रेयस की फेवरेट, तो बोले कि वही मैं खिला देता हूँ, तो इन्होंने खिला दिया था। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ये बर्थडे का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो आप लोग व्लॉग एंजॉय करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे को विश करिएगा, विशेस भेजिएगा। आप लोग की ब्लेसिंग भी बहुत मायने रखती है। तो यहाँ देखिए ये श्रेयस अपने पापा को केक खिला रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने की बहुत सारी मस्ती मजाक, और फिर घर पे बातचीत हुई, सबसे आशीर्वाद लिया श्रेयस ने। दिन भर उसका आज यही चलता रहा। कोचिंग में भी उसने अपने दोस्तों को ट्रीट दिया, छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी की। उसके बाद वो घर आया और यहाँ पे उसने केक कटिंग किया। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। नीचे ही गिर गया, चुपचाप तो सारा नीचे ही गिरा था। खुद ही खा ली। सुबह को दिया खिलाने के लिए, सुबह खुद ही खा